1959 की एक कब्र, एक भयानक पल। पिताजी जब तक जीवित थे सुनाया करते थे कि जिंदगी की पहली भयानक हैरानी उन्हें उस समय हुई थी जब एक बार परदेश जाते समय उन्होंने अपने नाना की संपत्ति में मिला गहनों और अशर्फियों से भरा हुआ एक ट्रंक अपने शहर गुंजरावाला की एक पूजनीय भक्त महिला कहलाने वाली स्त्री के पास धरोहर के रूप में रखा था, और जिसने बाद में केवल यही कहा था, कैसा ट्रंक। और 1959 में अपने पिता के चेहरे की कल्पना करके जैसे मैं कह रही थी, आपके गुंजरावाला की एक भक्तिन होती थी ना, उसकी गुरु गद्दी पर बैठने वाली एक भक्तिन मैंने भी देखी है। मैंने उसके पास विश्वास से भरा हुआ एक ट्रंक अमानत के तौर पर रखा था, और अब वो कह रही है, कैसा विश्वास। ये बड़ा भयानक पल था। अंधेरा बादलों की तरह घिरता आ रहा था। उदासी बूंद बूंद बरस रही थी, पर बादल खुलते नहीं थे। उस भोले से चेहरे वाली लड़की को कई बरस प्यार किया था। बीते हुए दिन बादलों के नित बदलते रूप की तरह आंखों के आगे कई रूप धारण करने लगे। सोचने लगी, ये मेघ माया ऐसी यादों के लिए तो नहीं बनी थी। शरीर में से जैसे कोई चुभी हुई सुइयां निकालता है, एक एक याद को लेकर एक एक कहानी लिखी। काले अक्षर, कर्मों वाली, केले का छिलका, और एक थी अनीता उपन्यास में शांति बीबी का पात्र। पर शांति बीबी ने जो जो कुछ किया था उसका ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं होता था। 1970 में फिर एक लंबी कहानी लिखी, 2 औरतें, नंबर 5। और उस कहानी में मिस वी में लगा वो बहुत हद तक समा गई थी। वो छोटी सी बच्ची थी जब परिचित हुई थी। उसके परिचय का पूरा विवरण 2 औरतें, नंबर 5 कहानी में है। उसके विवाह के समय मेरे पास जो पाकिस्तान के बचे खुचे 2-3 गहने थे वे दे दिए थे। उनका गम नहीं था, सिर्फ ये था कि अंधेरा जब हंसता था तो वे गहने भी बहुत ज़ोर से हंसते थे। फिर समय बीतने पर ध्यान से देखा तो लगा गहने नहीं, टूटे हुए विश्वास के टुकड़े थे जो अंधेरे में चमकते थे और हंसते थे। उसकी मासूम सी दिखने वाली बातों को मैंने रेशमी धागों के समान गले से लगाया था। शिवजी ने सांपों को गले में डाला था ना, पर रेशमी धागे समझकर नहीं। सोचा करती थी मैं शिवजी नहीं हूँ, फिर शिवजी ने मुझे अपनी तकदीर क्यों दी। मैं धीमी से धीमी गंध भी सूंघ सकती हूँ, पर झूठ की तेज़ से तेज़ गंध सूंघने की मुझ में शक्ति नहीं थी। ये शक्ति मेरे पिता में भी नहीं थी। छुटपन में आँखों से देखा था, उन्होंने सियालकोट के एक आदमी को पढ़ाया लिखाया, फिर अपने पास नौकरी दी। पर एक बार उसने पिताजी के एक पत्र की ऊपर की लिखत फाड़ कर हस्ताक्षर वाले स्थान से ऊपर के खाली स्थान में एक नई लिखत लिख दी कि उन्होंने इतने 1000 रुपये, पूरी रकम अब मुझे याद नहीं है, उससे उधार लिए हैं और कचहरी में दावा कर दिया। मैं उस व्यक्ति को मामा जी पुकारा करती थी। बहुत छोटी थी, पर उस समय अपने पिता के चेहरे पर जो दुख भरी हैरानी थी वो फिर 1959 में मैंने अपने चेहरे पर देखी। हैरानी थी, घटनाओं की शक्लें कैसे मिल जाती हैं। इस लड़की की पढ़ाई के लिए किताबें दी थीं, फीसें दी थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे पिता ने एक रिश्तेदार बच्चे को पास रखकर पढ़ाया था। फिर आखिरी उम्र में जब वह ज़िला हज़ारीबाग चले गए, कुछ एकड़ ज़मीन खरीद कर एक बगीचा लगाने का उन्हें चाव था। उस लड़के को साथ ले गए। सब कुछ उस बगीचे के नक्शों की लकीरों में रह गया, और मियादी बुखार से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उनकी खरीदी हुई ज़मीन के बारे में कुछ समय तक पत्र आते रहे, फिर लंबी खामोशी छा गई। सोच भी नहीं सकती थी, पर पता लगा कि उस लड़के ने गैर कानूनी तौर से वो ज़मीन बेच दी थी और सारी रकम जेब में डालकर चुप्पी साध ली थी। उसके बारे में और इसके बारे में सिर्फ एक ही फिक्रा बचा रह गया। ये सोच भी नहीं सकती थी, ये सोच भी नहीं सकती थी। ये 1959 का वही पल है जब मैंने उस लड़की को अंतिम बार देखा था और आकाश से एक तारा टूटते हुए देखा था। वो विश्वास का तारा था।